अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लायके सद एहतराम मोहतरम मशाइख व उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीम शान और कसीरुल बरकात मीलादुन नबी कॉन्फ्रेंस में हाजिरी का शरफ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में बिलउमूम बरादरान मोहतरम जनाब मोहम्मद इकबाल साहिब, मोहतरम मुबश्शिर हसन साहिब और उनके जुमला रुफ़क़ा और मुआविनीन, मुस्तफ़ाई नात कौंसल और मुस्तफ़ाई तहरीक यूनत के जुमला कारकुनान की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथाह गहराइयों से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बिरादर मोहतरम नकीब शहीर इज्जत माब जनाब रियाज महमूद शहजाद साहिब, जिस खूबसूरती से मजलिस को चलाते हुए इस मरहले तक लाए हैं, मैं दुआ गो हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको मजीद शरह सदर अता फरमाए। ये हमारी खुशबख्ती है कि अजीम आस्ताना आलिया बारू शरीफ के शेख तरीकत मुहतरमुल मुकाम हजरत क़िबला पीर आशिक हुसैन अल हसनी अल बारवी साहिब भी इस मजलिस में जलवागर हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आस्ताने के इल्मी, फिक्री और रूहानी फैजान से हमें हमेशा मुस्तफीज होने की तौफीक अता फरमाए। तकरीर का मकसद ही चूंकि कौम की तरबियत होती है, तो मेरे मोहतरम भाइयों ने इसी मकसद के पेश नज़र इस प्रोग्राम में मुझे हाजिरी का हुक्म दिया। मुझे खुशी है
कि मेरे मेजबान तामीरी सोच और तामीरी फिक्र रखते हैं, और ये सोच अगर हर जगह मुंतकिल हो जाए तो फिर हम अमली तौर पर इनकलाब ला सकते हैं। ये ज़हन में रखिए कि जिस मजलिस में आने वाले कुछ सीख न सकें, कुछ समझ न सकें, कुछ याद न कर सकें, कुछ याद न रख सकें, तो वो बामकसद मजलिस नहीं होती। सिर्फ इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर मुंतशिर हो जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का मुताला किया जाए तो ये बात बड़ी वजाहत से सामने आती है। हफ्ते में 3 बार कौम से खिताब फरमाया करते थे, अपनी उम्मत से खिताब फरमाया करते थे। 3 जलसे हफ्ते में हुजूर करते थे, और उनका अंदाज ये था कि एक दिन हफ्ते में मर्दों से खिताब फरमाते थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 दिन औरतों से खिताब फरमाते थे। अब इससे अंदाजा हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह में औरतों की दीनी तरबियत कितनी जरूरी थी। इसलिए कि जिस माशरे की औरतें संवर जाएं वो माशरा संवर जाता है, और जिस माशरे की औरतें बिगड़ जाएं वो माशरा बिगड़ जाता है। तो हमें अपनी खवातीन की दीनी तरबियत पे बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। अगर हमने इस पे तवज्जो न दी तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जिस तेजी के साथ बेहयाई माशरे पे मुसल्लत कर रहा है, तो एक वक्त आएगा कि शायद हमारी आने वाली नस्लें अपनी आइडेंटिटी भी कायम न रख सकें, अपनी पहचान भी कायम न रख सकें, अपना तशख़्ख़ुस भी कायम न रख सकें। तो जरूरी है कि इन बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस को तरबियती कॉन्फ्रेंसों में बदल दिया जाए। लेकिन उसके लिए मेरी गुजारिश है कि खिताब बहुत जल्द करा दिया करें, यदि तिलावत हो और आलिम को टाइम दे दिया जाए। ये आपकी तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं कि ये जो हमने तरतीब बना रखी है कि पहले तिलावत होगी, फिर नात खानी होगी और फिर आलिम को टाइम देना है, ये तरतीब न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है, क्योंकि अब मुस्तहब भी नहीं रही। क्योंकि इसकी वजह से उलमा को बिठा दिया जाता है और जोहला को सुनाया जाता है। हैरत की बात है, आलिम को बिठाया गया है और जाहिल मंजर आम पे लाया जा रहा है। फिर कौम क्या सीखेगी? अक्सर लोग ये कहते हैं जी तकरीर आखिर में इसलिए रखी है कि अगर पहले करा दें तो लोग चले जाएंगे। तो लोग चले जाएंगे तो क्या नुकसान होगा? जब आपने तकरीर लोगों को सुना दी, जो हुजूर की सुन्नत है, जो तरीका है, शरीयत का पैगाम लोगों तक पहुंच गया, तो अगर आपकी तबीयत का पैगाम नहीं पहुंचा तो क्या नुकसान हुआ लोगों को? ये ज़हन में रखिए। अभी जी कारी साहब नहीं पहुंचे इसलिए आलिम को बिछाया हुआ है, उनकी गाड़ी खराब हो गई, आलिम बैठे हुए। अभी नात खान नहीं पहुंचे इसलिए उन्होंने पहले नात पढ़नी, आलिम को बिछाया हुआ है। तो जो बेहतरीन वक्त था जलसे का वो तो जाया कर दिया आप लोगों ने। मेरे भाई मुबश्शिर साहब से पूछिए या दीगर अफराद से पूछिए कि मुझसे कौन सी तारीख ली गई थी
जो फोन करके मुझसे तारीख ली गई थी वो कौन सी थी, और जिस तारीख में मेरा खिताब कराया जा रहा है ये कौन सी है। जो टाइम मुझसे लिया गया था ना, जो तारीख मुझसे ली गई थी, वो तारीख गुजर चुकी है। अब उसूली तौर पर मैं आपसे खिताब करने का पाबंद नहीं हूं। ये मेरा एहसास है कि मैं आपसे खिताब कर रहा हूं ताकि आप खाली न चले जाए। ये ज़हन में रखिए हुज़ूर अलैहि सलाम के गुलामों, अगर हमारी मजलिसें इसी अंदाज से चलती रहीं, जो हलाक को मुकद्दम किया गया और उलमा को बिठाए रखा गया, तो आपकी नस्लों का ईमान भी खतरे में है। मैंने बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हफ्ते में 3 जलसे करते थे। उन जलसों में तिलावत कौन करता था? उन जलसों में नात कौन पढ़ता था? बिलुमूम जो जलसे होते थे कोई नहीं पढ़ता था नात, कोई तिलावत नहीं होती। मजमा जुड़ गया, खुद इमामुल अंबिया खिताब के लिए खड़े हो जाते थे। तो ये जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना मेरे रसूल की जिंदगी में है। तो ये नमूना सिर्फ नमाजों में नहीं है, ये नमूना सिर्फ तिलावत में नहीं है, ये नमूना सिर्फ घर के माहौल में नहीं है, ये नमूना सिर्फ लिबास में नहीं है, ये नमूना जलसों में भी है। अपने जलसे उस अंदाज पे लाओ जिस तरह जलसे खुद हुजूर करते थे। इमाम मालिक ने बड़ी फिक्री बात की। हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, अब फरमाते हैं और इनसे बड़ा आशिक भी कोई नहीं। कोई कहे ना भी ये इश्क की बातें हैं, तो इनसे बड़ा आशिक कोई नहीं। जिनकी जिंदगी गुजरी मदीने में मगर सवारी पे नहीं बैठे, पैदा मदीने में हुए मगर कभी सवारी पे सवार नहीं हुए। लोगों ने कहा क्यों नहीं बैठते सवारी पे? फरमाया अना अस्तहयी मिनल्लाहि अन अता तुरबतन फीहा कब्र रसूलिल्लाह बिहाफिर दाब्बा। फरमाया जिस मट्टी में मेरा महबूब लेटा है उस मट्टी पर मैं अपनी सवारी के सुम रखूं, ये मोहब्बत मुझे इजाजत नहीं देती। इनसे बड़ा मोहब्बत और अदब करने वाला कौन? तो आप फरमाते हैं इस बात को दिल की तख्ती पे लिख लो। तकरीर का और कोई लफ्ज याद रहे न रहे, ये याद रखो जो इमाम मालिक फरमा गए। आप फरमाते इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह भी उसी तरह होगी जिस तरह इस उम्मत के पहले हिस्से की इस्लाह हुई थी। तो हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़कर किस तरह नतीजा पैदा कर सकते हैं? मजलिसों में आते हैं कानों के चस्के के लिए, थोड़ी देर कानों की लज्जत उठा ली, सिर्फ ज़हनी तय्युश के आदी हो गए, हमें कानों के चस्के में डाल दिया गया। इमामुल अंबिया के गुलामों, यही सबब है कि मजलिस में हम मुसलमान हैं, हम मजलिस के मुसलमान हैं, हम बाजार के मुसलमान नहीं हैं। हम मस्जिदों के मुसलमान हैं, हम घरों में मुसलमान नहीं हैं। ये तवज्जो तलब बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान हकीम में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम आधे तीतर और आधे बटेर बने, हम कहते हैं दोनों चलाएंगे। जलसा हुआ तो मिंबर के सामने बैठ के तकरीर भी सुन ली, और घर गए तो टीवी पे बैठकर इंडिया की फिल्म भी तक ली। इधर जुमा भी पढ़ लिया, उधर नेट पे फिल्में भी तक ली। ये भी चलता रहे, वो भी चलता रहे। इसी तरह हमारी घर की अलमारियों में कुरान भी है, और हमारी बैठकों में जहां हम बैठते हैं वहां मेजों पर फिल्मी मैगजीन भी पड़े हैं। ये है कि नहीं है? हमारे जवानों के पास जिन्हें अल्लाह ने गाड़ियां दी हैं, कारें दी हैं, उनकी कारों में नाथखानों की कैसेटें भी हैं और फिल्मी गानों की सीडीज भी हैं। हमारी बसों में बैठ जाएं, बसों के बाहर अल्लाह नबी वारिस लिखा है, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन लिखा है, बसों के बाहर ये आयत है कुरान की।
हाजा मिन फजल रब्बी, ये आयत लिखी है बसों के बाद। बसों के अंदर चले जाओ, इंडिया की फिल्में चल रही हैं। हमारे छोटे दर्जे के लोग, नाई, हमारे दर्जी, बाल काटने वाले, कपड़े सिलाई करने वाले, दुकानों पे जाओ, ऊपर सूरह यासीन के कैलेंडर लगे, नीचे दीवारों पर कंजरियों की तस्वीरें भी लगी हैं। और जालिमों, वो क्या है और ये क्या है? और हम सब मुजरिम हैं कि निकाह करना है, बच्चे की शादी की निकाह करना है तो बारात मस्जिद में ले आए, और कंजरियों का डांस दिखाना है, उसी बारात को हवेली में बिठा दिया। घर में कोई मर गया तो खत्म भी करवा लिए, और शादी हुई तो लाहौर से कंजरियां बुलाई और डांस भी करवा दिए। ये सूरत हाल, ये दोहरा किरदार है, ये इस्लाम नहीं है। इमाम अंबिया के गुलामों, ये ज़हन में रखिए। इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। शिरकत में आना है हक को बातिल न कर कबूल। और सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम है वो दिल न कर कबूल। अक्ल कुर्बा कुन बपे से मुस्तफा। याद रखो, मेरी माएं बहनें बेटियां भी बैठी हैं, मैं नहीं चाहता उनका वक्त भी जाया हो और कुछ लेके न जाए। इमाम अंबिया के गुलामों, आज जिस शख्स की पुष्ट पे हाथ रखो वो समझते मैं आशिक रसूल हूं। मजलिस में तो हम आशिक बने, नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल। गुलामी रसूल में तुझे मौत कबूल है, गुलामी रसूल में तुझे 5 वक्त की नमाज कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में तुझे रोजाना तिलावत कुरान कबूल क्यों नहीं है? गुलामी रसूल में तुझे घर से फिल्मों की सीडी उठा के फेंकना कबूल क्यों नहीं है? तुझे मौत कबूल है? ये किसको धोखा दे रहे हो? हमारे नाथ खान और लिखने वाले वो कहते हैं हाथों को झंडा बना लो, ऐसे लगता है कोई स्टेज शो हो रहा है, कौम को पुतली तमाशा बना दिया गया। हाथ खड़े करो, तुम्हारे हाथ गवाह हो जाएंगे, और दावत दो कि हुजूर हमारे घर तशरीफ लाएं, आका हमारे घरों में आए। सारा मजमा कह रहा है या रसूलल्लाह तशरीफ लाइए। और जालिमो, गुस्ताखी मत करो, जिस घर पर डिश एंटीने लगे तू उस घर में रसूल को दावत दे रहा है। जिस घर की बेटियों के दुपट्टे उतरे हैं उस घर में तू रसूल को दावत दे रहा है। जिस घर की 4 दीवारी में इंडिया के गाने गूंजते हैं उस घर में तू रसूल को दावत दे रहा है। ओ नादान, जिस घर में शादी पर कंजरियां डांस करे और 10 दिन पहले डेथ पर इंडिया के गाने चले, तो उस घर में रसूल को दावत दे रहा है। अपने घर में रसूल को बुलाने से पहले अपने घर को यार के आने के काबिल तो बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, जमाते अहले सुन्नत। ताजदारे कायनात के गुलामों, अल्लाह करे मेरी बातें समझ आ जाएं। रब की इज्जत की कसम, मैं कौम का ज़ौक नहीं देखता, मैं तुम्हारी जरूरत देख रहा हूं। इमाम अंबिया के गुलामों, ये बातें सोचने के लायक हैं, और ये याद रखिए, मैं तकड़ी दे रहा हूं, तकड़ी दे रहा हूं। हम सब कहते हुजूर से मोहब्बत है। आज जिस रसूल की मोहब्बत आजान सुनकर तुझे घर से निकालकर मस्जिद तक नहीं पहुंचाती, वो कब्र से उठाकर तुझे जन्नत तक मोहब्बत कभी नहीं ले जाएगी। आज जिस रसूल की मोहब्बत आजान की आवाज सुनकर तुझे बिस्तर से मुसल्ले तक नहीं ले जाती, वो तुझे कब्र से उठाकर पुलसराज गुजार के जन्नत में कभी नहीं ले जाएगी। मुगालते में मत रहिए, ये ज़हन में रखिए। ताजदारे कायनात की मोहब्बत के पैमाने ही कुछ और हैं, हमने कुछ और बना रखे हैं। हमारा हाल यह है कि मुहर्रम में चावलों की प्लेट के लिए मतलब बदल लेते हैं, अकीदे और ईमान की हिफाजत नहीं करते।
इमामुल अंबिया के गुलाम हो इसलिए कि हमें ईमान विरासत में मिला है। ईमान की कीमत पूछनी है, बिलाल हबशी से पूछिए, सुहैब रूमी से पूछिए, अबू बकर उमर से पूछिए। जंग हो रही है, मैदान जंग में ताजदारे कायनात खैमा के बाहर खड़े होकर जंग देख रहे हैं कि दीन के लिए किस तरह मेरे गुलाम गर्दने कटवा रहे हैं। सैयदना फारूक आजम आते हैं, एक बंदे का सर कटा हाथ में है और इमामुल अंबिया के कदमों में रख देते हैं। आका ने फरमाया, उमर किसका सर है? अर्ज की, आका तेरी जुल्फों की कसम, सगे मामू का सर काट लाया हूं। हजरत अबू बैदा आते हैं, दूसरे सहाबी, सर कटा हाथ में है, हुजूर के कदमों पे रख देते हैं। आका पूछते हैं, अबू बैदा किसका सर है? आका तेरे जोड़ों की कसम, सगे बाप का सर काट लाया हूं। एक और जंग में एक जवान सहाबी है, सर कटा हाथ में, हुजूर के कदमों पे। मेरे आका ने फरमाया, मेरे गुलाम ये किसका सर है? अर्ज की, आका तेरी मदबरी आंखों की कसम, ये सगे भाई का सर काट लाया हूं। अब सुनना, चावलों की प्लेट के लिए मजहब बदलने वालों और हर किसी के पीछे नमाजें पढ़ लेने वालों, ईमान क्या है? मेरे आका ने पूछा, उमर, वो अबू बैदा, वो जवान, सर काटते हुए हाथ नहीं कांपे थे तुम्हारे कि ये मामू का सर है, ये बाप का सर है, ये मेरे भाई का सर है? हाथ नहीं कांपे थे? तीनों सहाबा की हिचकी बंध गई। अर्ज की, मदीने के ताजदार, हाथ कांप सकते थे अगर अपना समझा होता। हमने तो ये देखा है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। ये है ईमान की कीमत। तो इमामुल अंबिया के गुलाम हो, हमारा ईमान लुट रहा है, हमें ध्यान और तवज्जो कोई नहीं। हम दोहरा किरदार लिए फिरते हैं, ये किरदार मुनाफिकाना है, ये किरदार आशिकाना नहीं है। सैयदना फारूक आजम का जमाना था, एक सहाबी ने लड़के का नाम मोहम्मद रखा। अब जाहिर है हुजूर की मोहब्बत में रखा था, क्योंकि इमामुल अंबिया की हदीस पाक है, फरमाया, क्या हरज है अगर तुम्हारे घरों में दो दो मोहम्मद हो जाएं? ये हदीस है हुजूर की। क्या हरज है अगर तुम्हारे घरों में दो दो मोहम्मद हो जाएं? मतलब ये है कि अगर दो बेटे हैं और दोनों का नाम मोहम्मद रख दो तो तेरा क्या बिगड़ता है? ये हुजूर फरमा रहे हैं। और हमारा हाल क्या है? बच्चा अभी मां के पेट में है, हम फोन करके पूछते हैं, बिरादरी से पूछ रहे हैं, बच्चा पैदा होने वाला है, कोई ऐसा नाम बताओ जो पहले किसी ने न रखा। हम पूछते फिरते हैं ना, औरतें कहती हैं नाम ऐसा रखना है जो पहले किसी ने रखा। और मेरे आका फरमाते हैं, नादान, अगर तेरे दोनों बेटों का नाम मोहम्मद हो जाए तेरा क्या बिगड़ता है? अब जितने अच्छे नाम है वो सारे रखे जा चुके हैं। अब क्या किया, इंडिया की फिल्में तक लोगों ने हिंदुओं वाले नाम बच्चों के रखने शुरू कर दी। कोई कृष्ण रख रहा है, कोई अर्जुन रख रहा है। अब ये सूरत हाल है। और जो ज्यादा फॉरवर्ड है, जो यूरोप से ज्यादा मुतासर है, वो बच्चों को पोपी और पप्पी कह देते हैं। बाप खुद बेटे को पप्पी कहता है, पोपू कहता है। उठाओ इंग्लिश की डिक्शनरीज और देखो कि पोपी और पप्पू का माना क्या है। अंग्रेजी में कुत्ते के बच्चा जिसे आप कतूरा कहते हैं उसे पोपी कहते हैं। अंग्रेजी में कुत्ते के बच्चे को पोपी और पप्पू कहते हैं। तुमने अपने बच्चों के ये नाम रख दिए, ये दरे रसूल से फिरने की सजा है। आका की बात नहीं मानी तो ये जिल्लत का दर्जा मिला कि बाप खुद अपने बेटे को कुत्ते का बच्चा कह के पुकार रहा है। हम कहते हैं नाम वो रखना है जो किसी ने न रखा। इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं मिस्र की तारीख पढ़ रहा था, मुहद्दिसीन गुजरे हैं, हुजूर के आशिकों का घराना। मैं पढ़ के हैरान हो गया। अपना नाम मोहम्मद, बाप का नाम मोहम्मद, दादे का नाम मोहम्मद, परदादे का नाम मोहम्मद, लक्कड़ दादे का नाम मोहम्मद। मैं गिनता गया तो 14 पुश्तों में सबका नाम मोहम्मद चल रहा था। 14 पुश्तों में। और मिस्र में एक दौर था, मिस्र में एक कब्रिस्तान बनाया गया था, जिस कब्रिस्तान के लिए ये शर्त रख दी गई थी कि यहां दफन ही उसे करना है जिसका नाम मोहम्मद होगा। और हम कहते हैं नाम वो रखना है जो पहले किसी ने रखा। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूं,
सहाबी ने लड़के का नाम मोहम्मद रखा। जो बड़ा हुआ ना, एक बार उसने क्या किया, एक यतीम उस पे हाथ उठा दिया, एक कमजोर का माल छीन लिया। सैयदना फारूक आजम का जमाना था। दरबार फारूकी में शिकायत की गई कि हजरत एक लड़का है और नाम है मोहम्मद, उसने किसी गरीब का माल छीन लिया है, यतीम पे हाथ उठाया है, और लोग कहते हैं मोहम्मद ने फुलां को मारा है, मोहम्मद ने फुलां का दिल दुखा दिया, नाम जो मोहम्मद। फारूक आजम खड़े हो गए, फरमाया उसे मेरे दरबार में लाओ। जब लाए तो लड़के कुर्बान जाए फारूक आजम की बसीरत पर, तलवार खींच ली और उसकी गर्दन पे रख दी लड़के की। फरमाया ओ लड़के, कान खोल कर सुन ले, या आज के बाद या अपना नाम बदल दे या अपना किरदार बदल दे। फरमाया नाम मेरे आका के नाम पे हो और काम शैतानों वाले करे। फरमाया फारूक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही सांस में मोहब्बत रसूल के नारे लगाने वालों कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल, ये नारे तुम लगाओ। और अजान के वक्त और नमाज के वक्त मस्जिदों की चटाइयां नमाजियों को तरस रही हो, अलमारियों में पड़े हुए कुरान पढ़ने वालों का इंतजार कर रहे हो, तो ये नारे जचते नहीं है। इधर ऐलान है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और उधर हमारा हाल ये है कि इधर जुमे की नमाज का वक्त है, उधर हमारे जवान मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, इधर इशा के सजदों का वक्त है, उधर हमारी माएं बहनें बेटियां टीवी पे ड्रामे की किस्तें देख रही होती हैं, इधर जोर के सजदों का वक्त है, उधर हमारे बूढ़े अड्डों और होटलों पे ताश खेल रहे होते हैं, और महफिलों में नारे लगाते गुलामी रसूल में मौत भी कबूल। ये सब क्या है? ताजदार कायनात के गुलामों, इन महफिलों का मकसद ये था कि टूटे हुए राबते उम्मत के अल्लाह रसूल से जोड़े जाएं। और ये तब जुड़ेंगे जब मन चाहे पे नहीं, रब चाहे पे चलोगे। आप कितनी देर से बैठे हैं? कई घंटे हो गए। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये आप 8 घंटे या सारी रात न भी बैठे ना, न ये फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत, अब मुस्तहब भी नहीं रहा। ये क़यामत को नहीं पूछा जाएगा कि 8 घंटे क्यों नहीं बैठे तुस महफिल में। तो हम बैठे हैं ना 8 घंटे, सारी रात बैठे रहेंगे। क्यों? कि मन चाहा, दिल चाहा। शरीयत का फर्ज वाजिब नहीं था, सुन्नत भी नहीं थी, मन चाहा तो 8 घंटे बैठे रहे ना। तो हैरत की बात है, हम मुसलमान हैं, हमने वो 8 घंटे कर लिया जिसे मन चाहा, और 20 मिनट की वो इशा न पढ़ सके जिसे रब ने चाहा। 10 मिनट की वो फजर छोड़ देंगे जिसे रब ने चाहा। वो 12 मिनट की हमने असर नहीं पड़ी जिसे रब ने चाहा। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, बताओ, रब मन चाहे पे चले तो मिलता है या उसके चाहे पे चले तो मिलता है? ये बातें समझाना चाहता हूं। कितनी माए बहनें बेटियां हैं जिन्होंने इशा की नमाज पढ़ी है, और कितनी हैं जिन्होंने फजर जाके पढ़नी है। आवाज आती है, जो हमने कहा तो वो की कोई नहीं, जो खुद चाहा वो करते फिरे। तो हम तबीयत पे चल रहे हैं, रसूल की शरीयत पे नहीं चल रहे हैं। हम तबीयत पे चल रहे हैं, और इस पर मैं दलीलें दे सकता हूं। हम तबीयत पे चल रहे हैं, शरीयत पे नहीं चल रहे हैं। तो बंदा मर जाए, जनाजा लेट कर दिया जाता है, फोन आ रहे हैं, फलां MNA साहब आ रहे हैं, MPA साहब आ रहे हैं, फलां चौधरी साहब, मलक राजा महाराजा साहब अभी नहीं पहुंचे, आ रहे हैं दौड़ के, बड़ी तेजी से आ रहे हैं, बनने पे दौड़ते आ रहे हैं, जनाजा लेट हो गया। मेरे आका ने फरमाया 3 चीजों में कभी देर मत करो। रसूल की शरीयत पीछे रख दी, तबीयत आगे रख दी। आका ने फरमाया 3 चीजों में कभी देर मत करो। एक, बेटी बेटा जवान हो जाए, शादी में देर न करो। फर्ज नमाज का वक्त हो, अदायगी में देर न करो। कोई फौत हो जाए, जनाजा तैयार हो, पढ़ने में देर न करो। और हम देर कर रहे हैं, अभी फलां नहीं पहुंचा, और उनके भी सांस फूले, भागते आ रहे हैं। उनसे पूछो जनाजा पढ़ने क्यों जा रहे हो? वो कहेंगे अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, यही जवाब देंगे। और क्या कहेंगे? आप उनसे पूछो कि ये अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है जिसके लिए दौड़ के आ रहे हो, तो 5 वक्त की नमाज किसका हुक्म था जो तूने कभी नहीं पढ़ी?
ये तो फर्ज किफाया है, घर का एक बंदा पढ़ ले तो सबकी तरफ से हो गया। और जो फर्ज ऐन था वो तूने कभी नहीं पढ़ा। 5 वक्त की नमाज में तुझे कभी नहीं देखे, हर जनाजे में तुझे देख लेते। गलत कह रहा है कि रब रसूल का हुक्म है इसलिए जनाजा पढ़ने आया, नहीं, ये बाजी बना रहा है, अदल बदल कर रहा है कि आज इनका मरा मैं पढ़ूं, कल मेरे मरेंगे तो ये पढ़ने आएंगे। और जालिम, तू बंदों के ताल्लुक पालता रहा, रब रसूल का ताल्लुक भूल गया। तो हम जनाजे पढ़ने जाते हैं, तबीयत पे चलते हैं, शरीयत पे नहीं चलते। शरीयत पे चलते तो फिर 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ते। ये है कि नहीं है? इसी तरह एक बंदा हरामखोर है, हरामखोरी करता है, भाइयों का हक छीने बैठा है, दबाए बैठा है, ऑफिसर है, हरामखोरी रिश्वत लेता है, धोखा करता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, जिंदगी गुजरी हरामखोरी करते करते, हराम कमाते कमाते जिंदगी गुजरी। सारी दुनिया को पता है ये राशि है, रिश्वतखोर भी है, लेता भी है, देता भी है। आप उसके सामने खिंजीर का गोश्त भून के ले जाएं, उसे कहें कि ये गोश्त हमने देसी घी का तड़का लगाया, खिंजीर का गोश्त, इसे भी खाओ। वो कहेगा तौबा, मैं तो नहीं खाता। उसे कहो भाई क्यों नहीं खाते? वो कहेगा ये तो हराम है। तो उससे पूछो जालिम, ये हराम है तो रिश्वत हलाल थी? ये जो भाई का बन्ना दबाए बैठा है, जमीन दबाए बैठा है, खिंजीर हराम है तो वो हलाल है? ये जो दूध में पानी मिला के बेच रहा है, खिंजीर हराम है तो ये हलाल है? ये जो गाग को तोलते हुए तराजू में डंडी मार रहा है, खिंजीर हराम है और ये हलाल है? ये दूसरों की बेटियों की इज्जतों पे जो हाथ डाल रहा है, खिंजीर हराम है, ये हलाल है? और सारे हराम कर रहा है, खिंजीर छोड़ रहा है, ये शरीयत पे चल रहा है। अगर तुझे रब के हराम करने का हया होता तो रिश्वत भी छोड़ दी होती, भाई की जमीन भी न दबाई होती, मिलावट न की होती, जखीरा अंदोजी न की होती। अब ये जो कह रहा है कि ये हराम है इसलिए नहीं खा रहा, ये झूठ बोल रहा है। हराम का हया होता तो सारे छोड़ देता। खिंजीर का गोश्त क्यों छोड़ रहा है? इसलिए छोड़ रहा है, बचपन से सुना है कि ये गंदा जानवर है, तब नफरत हो गई, तब नफरत हो गई। बचपन से सुना है खिंजीर एक गंदा जानवर, तो बार बार उसकी गंदगी का सुना ना, तो तबीयत नफरत कर रही, इसलिए नहीं खा रहा। अगर शरीयत की नफरत का हया होता तो बाकी हराम भी छोड़ दिए होते। इसी तरह ताजदारे कायनात के गुलामों, जब ईद की नमाज हो, भड़कीले कपड़े पहनकर भागे भागे जा रही है दुनिया, मेरी ईद न रह जाए। पूछो भाई ईद की नमाज पढ़ने आए क्यों? कहता जी अल्लाह रसूल का हुक्म है। तो उनसे पूछो 5 वक्त की मैं कभी नहीं देखा आप, वो किसका हुक्म था जो कभी नहीं पढ़ी? इसका मतलब ये है तबीयत पे चल रहा है। अब देखिए अपने माशरे में, अपनी बिरादरी में कितने लोग हैं जो तबीयत पे चल रहे हैं और कितने लोग हैं जो मुस्तफा की शरीयत पे चल रहे हैं। तो इमामुल अंबिया के गुलाम हो, रब और रसूल से ताल्लुक उस वक्त जुड़ते हैं जब बंदा रसूल की लाई हुई शरीयत पे चले। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा हो तब अल्लमा जितु बिही, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए। ये हुजूर की हदीस पाक है, जब तक तुम्हारी तबीयत मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। इसका क्या मतलब है? जब तक तुम्हारे घर का माहौल मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए, जब तक तुम्हारी शादियों का अंदाज मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए तुम मोमिन नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारे बच्चों की तालीम मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए तुम मोमिन नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारी बेटियों का लिबास मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए तुम मोमिन नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारी अदालतों का कानून मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए तुम मोमिन नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारे मुल्क का निजाम मेरी शरीयत के ताबे न हो जाए तुम मोमिन नहीं हो सकते। ये हदीस मुस्तफा है। बताइए हमारे घरों का माहौल शरीयत के मुताबिक? उन खानदानों की बच्चियां कि जिनकी बुजुर्ग औरतों की पांव की पुष्ट पर भी गैर महरम की कभी नजर नहीं पड़ी थी,
आज ऊंचे ऊंचे खानदानों की बेटियां दुपट्टे क्या उतरे, आधे नंगे जिस्म लेकर बाजारों में उतरी है। ये तवज्जो तलब बात। इस मौजूदा कल्चर ने, इस मगरबी तहजीब और तमद्दुन ने हमें किस दहलीज पे लाके गिरा दिए। ये शैतानत है, ये तागूत है, ये बातिल है, ये जहन्नुम का रास्ता है। मेरी माँ बहनों बेटियों, आज बेटियों को कहा जाए सर पे दुपट्टा रखा करो, चादरें करके निकलो, कहती है दम घुटता है। तेरा दम घुटता है छोटे से दुपट्टे से। उस वक्त को याद कर जब कब्र की अंधेरी कोठरी में 20 गज लट्ठे के कफन में लपेट कर तुझे दफनाया जाएगा। उस वक्त तेरे दम कितने घुटेंगे। और ये याद रखिए, जब दो बंदे मरते हैं फरिश्ते भी हंसते हैं। कुछ अल्लाह वाले ऐसे हैं, वो मर जाएं तो फरिश्ते रोते हैं। और कुछ खुशबख्त ऐसे हैं, मेरे आका ने फरमाया इन्नल अर्द लतबकी अलल मोमिन 40 यौमन। कुछ मेरे उम्मती ऐसे हैं, वो मर जाएं तो उनकी जुदाई पर जमीन 40 दिनों तक रोती रहती है। कि जमीन के जिस सीने पे पांव रख के वो मस्जिद जाया करते थे, वो मट्टी रोती है। जहां वो मुसल्ला बिछा के मुस्तफा के कुरान की तिलावत करता था, वो मट्टी रोती है। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए फरिश्ते रोते हैं, और कुछ बदबख्त ऐसे हैं, एक औरत ऐसी है और एक रात ऐसी है जिस पर फरिश्ते हंसते हैं। वो औरतें जिनके दुपट्टे उतर गए हों, जो मेकअप करके बाजारों की जीनत बने, जो फैशनी लिबास पहने, जो टाइट कपड़े पहन के बाजारों में दिखाती फिरे जिस्म। जब वो औरत मर जाती है और घर वाले उसे कफन दे रहे होते हैं तो फरिश्ते हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं क्यों इसे लपेट रहे हो, जब पर्दे का वक्त था इस बदबख्त ने किया कोई नहीं, अब कफन लपेटने का क्या मतलब, जहन्नुम इसका इंतजार कर रही है। अब कपड़े क्यों करवा रहे हो इसमें, अब कोई फायदा नहीं। जब कपड़ों का वक्त था इसने किए नहीं, जब दुपट्टे का वक्त था जिसमें लपेटना था, जब पर्दा करना था किया कोई नहीं, अब क्यों कफन लपेट रहे हो। और एक बेनमाज मर्द औरत जब मर जाते हैं, उनका जनाजा पढ़ने लगते हैं लोग, फरिश्ते हंसते हैं, कहते हैं इसने खुद तो रब की नमाज पढ़ी कोई नहीं, अब इस पर क्यों पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं, जहन्नम इसका इंतजार कर रही है। ताजदारे कायनात के गुलामों, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारी बहू बेटियां किस रास्ते पे चल रही हैं आज बेटी। और ये सबब क्या है कि हमने तबलीग दीन छोड़ दी है। इमामुल अंबिया ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न बिल मुनकर। बताओ जिस बात पे हुजूर कसम खाएं उसमें कोई शक हो सकता? हमारी लाख कसमों पे बगैर कसम के हुजूर का इरशाद भारी होता है, तो जिस बात पे हुजूर कसम खाएं उसका कितना वजन होगा। मेरे आका ने फरमाया उस जात की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, फरमाया मेरी उम्मत तुम्हें जरूर बेजरूर नेकी का हुक्म देना होगा, तुम्हें बुराई से रोकना होगा, तुम्हें जहां गलती देखो वहां रोकना होगा। मेरे आका ने फरमाया अगर तुमने ऐसा न किया यबसल्लाहु अलैकुम अज़ाबम मिनो फतदऊनहु फला यस्तजीबु लकुम, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम पर ऐसा अजाब नाज़िल कर देगा कि तुम दुआएं मांगोगे मगर दुआएं कबूल नहीं होगी। बताइए घर में कौन तबलीग कर रहा है? हमारे घरों में तिलावत कुरान कभी गूंजा करती थी, वो बंद हो गई। अब गाने गूंजे, कौन बोला है कि इस घर की जीनत तो कुरान था, गाने कैसे बन गए? कोई बोला? जिन शादियों पे मुस्तफा के जिक्र की महफिलें सजती थी, अब उन्हीं घरों में शादियों पे कंजरियां आती हैं और डांस देखे जाते हैं। कोई बोला? जिन खानदानों की बेटियों के हाथों पर भी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी थी, उनके दुपट्टे उतरे, आधे जिस्म नंगे लेकर बाजारों में उतरी हैं। कोई बोला? औरतों ने शलवारें बदलकर पाजामे पहनने शुरू कर दिए। कोई बोला? किसी ने कहा है मेरी बेटी सुन, तेरी मॉडल कोई फिल्मी नागिन नहीं, रसूलुल्लाह की राह पे जहां फातिमा ज़हरा है।
तू इंडिया में पैदा नहीं हुई, तो उस मुल्क में पैदा हुई है जो मुस्तफा के कलमे के नाम पे बना है। कोई बोला कि बेटी ये लिबास मुस्तफा की उम्मत का लिबास नहीं है, इस लिबास को मत पहन। कोई बोला औरतों ने पाजामे पहन लिए, कोई नहीं बोला। बाजू पूरे होते थे, आधे हुए, कोई नहीं बोला। टी शर्टें पहन ली, कोई नहीं बोला। बाजू खत्म हो गए और कांधे नंगे हो गए, कोई नहीं बोला। शादियों पे डांस देखे गए, कोई नहीं बोला। बेटियां बाजार में फिरती रही, कोई नहीं बोला। इमामुल अंबिया के गुलामों, फिर कब बोलोगे? अब बताओ, इस एक तकरीर में मैं वो लफ्ज कहां से लाऊं जो तुम्हारे सीने फाड़ के हिदायत का नूर उतार दे? बताओ, मैं वो कहां से अल्फाज लाऊं जिनमें इतनी तासीर हो, तुम्हारे कानों के गिलाफ उतरे और तासीर अंदर उतर जाए। मैं क्या करूं? चीख इसलिए रहा हूं, शायद कोई बहू बेटी जहन्नुम के रास्ते से लौट आए। मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम आधी रात बिस्तर छोड़ के यहां आई बैठी हो। वो रास्ता छोड़ दो, वो जहन्नुम को जा रहा है। वो दुपट्टे उतरने वाला रास्ता, वो पाजामे पहनने वाला रास्ता, वो नंगे जिस्म बाजारों में आने वाला रास्ता, वो जहन्नुम का रास्ता है। मैं इन भाइयों के बनाए हुए स्टेज पर तुम्हें उस रास्ते पे चला रहा हूं जो सीधा मुस्तफा के मदीने जाता है। ताजदारे कायनात का मजमा लगा था। एक सहाबिया जिनका बेटा शहीद हो गया था, टुकड़े हो गया था, एक ही बेटा था, शहीद हो गया था। सहाबा कहते हैं, जात इमरातुन इलन नबी युकालु लहा उम्मु खल्लाद। एक औरत आई जिसका नाम था, जिन्हें कहा जाता था उम्मे खल्लाद, खल्लाद की मां। हुजूर की बारगाह में आई और शहीद बेटे का पूछने आई। वही मुतनक्किबतुन, सर से पांव तक निकाब में, पर्दे में आई। फकाल लहा बाद असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेते तसलीना इब्निक व अंत मुतनक्किबतुन। बास सहाबा ने कहा जो नए नए इस्लाम में आए थे, क्योंकि दौरे जहालत में ये देखा गया था, जिन औरतों के बच्चे कट जाते, फौत हो जाते, मर जाते, वो अपने कपड़े फाड़ के जिस्म भी नंगे कर लेती थी, उनके दुपट्टे उतर जाते थे, बाल खोल लेती थी। सहाबा हैरान हो गए, जो नए नए आए थे इस्लाम में, इसका एक ही बेटा था और टुकड़े हो गया, और आई है रसूल के पास और बुरके में आई और पर्दा करके आई। बाद सहाबा ने उसे कहा, ए उम्मे खल्लाद, आई है नबी के पास। नबी तो रूहानी बाप होता है, उम्मत की औरतें बेटियां होती हैं, अपने बाप के पास आई और पर्दा करके आई। शहीद बेटे का पूछने आई और पर्दा करके आई। अब उस उम्मे खल्लाद ने जो जवाब दिया वो सोने से लिखने के काबिल। कहा, तुम कह रहे हो मैं बुरके में क्यों आई, मेरा बेटा कटा। सुनो, इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई, मेरा बेटा मरा है, मेरी गैरत नहीं मरी है। मेरा बेटा गया है, मेरी गैरत नहीं गई है कि मैं बेपर्दा हो जाऊं। मेरा बेटा टुकड़े हुआ है, मेरी शर्म और हया टुकड़े नहीं हुई कि मैं सर से दुपट्टा उतार दूं। हम छोटे से थे, इमामुल अंबिया के गुलामों, अगर किसी औरत के बाल खुले होते और गर्दन में दुपट्टा होता या दुपट्टा गिरा होता न होता, तो हर बंदा देख के समझ जाता था ये पागल औरत है, ये दीवानी है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। सिर्फ पागल औरतों के दुपट्टे उतरे होते थे। रियाज साहब, यही बात, पागल औरतें जो मेंटली तौर पे अपसेट हो जाती थी, जो मेंटल होती थी, जो पागल होती थी, उनके बाल खुले होते थे, उनके दुपट्टे उतरे होते थे। मेरे अब्बा जी फरमाया करते थे, ये तरक्की है, क्या सारी पागल हो गई? क्या उम्मत मुस्तफा की सारी बेटियां पागल हो गई? अंजामे गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स है बता ने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? इमामुल अंबिया ने फरमाया, मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है, और मैं इन भाइयों को सलामी पेश करता हूं
कि जिन्होंने खुद मुझे कहा कि आपने इस्लाही तकरीर करनी है। मेरा तो मिजाज ही ये है, मगर इन्होंने कहा इस्लाही तकरीर करनी। इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे आका ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आने वाला है। आका कैसा वक्त? फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसुहुन्न कास्निमतिल बुख्तिल माइला। फरमाया होगी मेरी उम्मत की औरतें, आका ने खबर दी थी, होगी मेरी उम्मत की औरतें मगर बदबख्त कपड़े पहन के भी नंगी होंगी। गौर से सुनना, 15 सदियां पहले रसूल ने खबर दी थी मेरी उम्मत की औरतों पे वक्त आएगा, कलमा मेरा पढ़ेंगे, उम्मत रसूल की कहलवाएंगी, मगर कपड़े पहन के भी बदबख्त नंगी होंगी। इस हदीस में इमामुल अंबिया ने तीनों चीजें बयान कर दी और शुराह हदीस ने लिखा कि इसका मतलब क्या है। शुराह हदीस ने बयान किया इसका मतलब क्या है। औरत कपड़े पहनकर शरीयत की नजर में नंगी कैसे होती है? इसका एक मतलब यह है हुजूर के इस इरशाद का कि लिबास इतना मुख्तसर हो जाएगा, लिबास इतना छोटा पहनेगी, ड्रेस इतना शार्ट हो जाएगा कि आधे जिस्म पे कपड़े होंगे, आधा जिस्म नंगा होगा, आधा जिस्म नंगा होगा। अब देख ले, पहले बाजू यहां होते थे, औरतें बैन वाले कुर्ते पहनती थी ताकि यहां नेक लाइन भी नजर ना आए। औरतें इस तरह पहनती। आज एक बहू बेटी 10 दुकानें फिर के क्लिप खरीदती है, कैचर क्लिप बालों को बांधने के लिए। तो मकसद तो बाल काबू करने है ना, किसी क्लिप से भी हो सकते हैं। 10 दुकानें फिर के क्यों खरीदा है? ताकि ऐसा क्लिप लूं और ऐसा लगाऊं कि दुनिया देखे। बताइए, जिसने 10 दुकानें फिर के क्लिप इस नियत से खरीदा कि दिखाया जाए, वो दुपट्टा करके उसे छुपाएगी? जिसने 10 दुकानें फिर के गले का लाकट खरीदा कि दुनिया देखे ऐसा लाकट हो, वो दुपट्टा करके उसे दिखाए, छुपाएगी? इस लाकट ने हमें जहन्नमी बना दिया, इस कैचर ने हमें जहन्नमी बना दिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया लिबास इतना मुख्तसर होगा। अब देख लीजिए लिबास कितना मुख्तसर है, और ये तबलीग न होने की वजह है। मेरे वालिद गिरामी आलिम, मेरे दादाजी आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, घर का माहौल इस्लामी मिला था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं छोटा सा था, मेरी बहनें, मेरी हमशीराएं घर की खवातीन, अगर किसी का दुपट्टा उतर जाता तो अब्बा जी फरमाया करते थे चुपके से जाओ और सर पे थप्पड़ दे मारो। वो उस वक्त के थप्पड़ लगे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज बूढ़ियां हो गई हैं मगर सर से कभी दुपट्टा नहीं उतरा। और जब ढांपने का वक्त है तब ढांपो, जब उसके बाल कट रहे थे तब रोकना था, जब पहले दिन दुपट्टा उतरा था तब रोकना था। अब वो आती हो गई, अब तावीज लिए फिरता, अब दम करवा रहा है कि शरीयत के रास्ते पे चले। नहीं चलेंगे, इसलिए कि जब तेरी शादी हो रही थी तो शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तेरे घर में डांस हो रहे थे, तेरे घर में फिल्में बन रही थी, तेरे घर में ढोलक बज रही थी, और आका की उम्मत की वो बेटियां जो घर में बैठकर मुसल्ले पे ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकती, वो ढोलक की थाप पे गाने गा रही थी। जब शादी हो रही थी तो तू रब और रसूल की लानतें समेट रहा था। अब उस शादी के नतीजे में जो औलाद पैदा होगी वो डिस्को डांसर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? अब कहते हैं तावीज दो, तावीज तो उस वक्त लेना था और यही तावीज था। काश तूने शादी पे ढोल न बजाए होते, जिक्र मुस्तफा की महफिल सजाई होती। बुनियाद नहीं देखते बेबरकती कहां से पैदा हुई। इमामुल अंबिया के गुलामों, औरतों ने वो लिबास छोड़ दिया, ढीला ढाला लिबास, और तंगो चुस्त लिबास पहना और उसे शार्ट करती गई कि बाजू खत्म हो गए, गिरबान इतने खुले कर लिए कि नेक लाइनें नजर आने लगी, शलवारों से पाजामे इतने टाइट बने कि जिस्म की साख्त नजर आने लगी। तवज्जो तलब बात, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है वल यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ए नबी की उम्मत की औरतों, चादरों की ओढ़नी में रहा करो, चादरों की ओढ़नी में रहा करो। और वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन, ए नबी की उम्मत की बेटियों, जब घरों से निकलो ना
गलियों में जाओ, बाजारों में चलो। अब कुरान का हुक्म है, मेरी माओ बहनों बेटियों गौर से सुन। अल्लाह कह रहा है जब जमीन पे चलो, बाजारों में, सड़कों पर, गलियों में, तो अपने पांव भी इस जोर से मत रखो जमीन पर कि तुम्हारे पोशीदा जेवर की झनकार भी गैर महरम के कानों में जाए। तुम्हारी चूड़ियों की आवाज भी नहीं चाहता कुरान कि गैर महरम के कानों में जाए। तू खुद गैर महरमों में जा बैठी। इमामुल अंबिया ने फरमाया कपड़े पहन के भी बदबख्त नंगी होंगी, टाइट लिबास के जिस्म के जोड़ जोड़ नजर आए। इमामुल अंबिया के गुलामों, शरीयत की नजर में ये हराम है, ऐसा लिबास पहनना हराम है। और जो ये कर रही है वो अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर रही है। दूसरा मतलब इस हदीस का कि लिबास इतना टाइट पहनेंगी कि जिस्म के वो हिस्से जिनका छुपाना वाजिब है वो खुद उभर के सामने आ जाएंगे। आज औरतें ऐसा टाइट लिबास पहन के बाजारों में फिर रही हैं कि अल्लाह की इज्जत की कसम, हम मर्द हैं, मर्द होकर वो लिबास पहनते हुए शर्म आती है। कहां गई औरतों की शर्म व हया, कहां गई? तीसरा मतलब इस हदीस का है कि लिबास इतना पतला पहनेगी, कपड़े इतने पतले पहनेगी। अब गर्मियों में देख ले क्या हो रहा है कि कपड़े पहनकर भी पूरा जिस्म नंगा नजर आ रहा होगा। 3 मतालिब मुहद्दिसीन ने इस हदीस के बयान किए। आका फरमाते हैं औरतें कपड़े पहन के भी नंगी होंगी। और फरमाया मुमीलातुन माइलातुन, मटक मटक के चलेंगी और इसलिए बन सवर के निकलेंगी घर से कि दुनिया देखे। ये हदीस के दोनों लफ्ज बता रहे हैं, मुमीलातुन माइलातुन, लोगों को माइल करने के लिए निकलेंगी बन सवर के। ईमान से बताइए, औरत बाजार जा रही है और मेकअप करके जा रही है, तो शरीयत ने तो मेकअप की इजाजत सिर्फ खामद के लिए दी थी। ये बाजार में मेकअप करके किसको दिखाने जा रही है? मेकअप की इजाजत तो सिर्फ खामद के लिए है। याद रखो माओ बहनों बेटियों, औरत मेकअप भाई के लिए भी नहीं कर सकती, औरत मेकअप बाप के लिए भी नहीं कर सकती, औरत मेकअप सिर्फ अपने खामद के लिए कर सकती। तो ये जो बाजारों में जाती हैं, ये किसके लिए मेकअप करके जा रही हैं? क्या खामदों की गैरतें मर गई? इमामुल अंबिया ने फरमाया वो निकलेंगी बन संवर के, और आका ने फरमाया लानल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैहि, जो बन संवर कर औरत घर से निकले उस पर भी लानत। ये हदीस रसूल पढ़ रहा हूं। और जो बार बार आंखें उसे देखे, उन देखने वालों पर भी लानत। तो बताओ हमारे बाजारों में कितनी लानतें उतर रही हैं। और जो बहू बेटियां इतनी लानतें समेट के घर में आती हैं, बताओ उनके गूंदे हुए आटे में बरकत कहां से आएगी? उनकी पकाई हुई हांडी में नूर कहां से पैदा होगा? ये तवज्जो तलब बात है। और मेरे आका ने फरमाया रूसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्तिल माइला, ये जो कैचर लगा रही है ना आज, ये जो क्लिप लगा रही है और यहां जूड़े बनाती हैं, लोग कहते हैं बदबख्त कि रसूल को दीवार के पीछे की खबर नहीं। जुबान संभाल के बात कर, तू कहता है दीवार की खबर नहीं, और 15 सदी बाद तेरी बेटियों के उतरे हुए दुपट्टों की रसूल खबर दे रहा है। तेरी बेटियों का लिबास बता रहा है कैसा होगा, उसे दीवार के पीछे की खबर नहीं। हजरत शाह नसीर कहते हैं हाजिरो नाजिरो नूरो बशर गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। तू कहते हैं खबर कोई नहीं, आका बता रहे हैं लिबास कैसा होगा, आका खबर दे रहे हैं। दुपट्टे कैसे होंगे, आका बता रहे हैं। फरमाया रूसुहुन्ना कासनिमतिल बुख्तिल माइला, इस तरह जूड़े बनाएंगी सर पर। हुजूर ने खबर दी कि जिस तरह अरब के बुख्ती ऊंटों की कुहाने होती हैं, नक्शा खींच दिया हुजूर ने, जिस तरह बुख्ती ऊंटों की कुहाने होती हैं, आज इसी तरह कैचर और क्लिप के साथ जूड़े बना के बाजारों में फिर रही हैं। अब ये सारी अलामतें बताकर मेरे आका ने उनकी सजा बताई क्या है। आका फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत वला यजिदन रिहाहा, ऐसी औरतें कलमा मेरा पढ़ेगी, उम्मत मेरी कहलाएंगी, मगर जन्नत जाना तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगे।
ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, कब्रें मुंह खोले हमारा इंतजार कर रही है। इसलिए उन कब्रों को सामने रखो, कब्र की तारीकी याद करो और कल मैदान हशर में ताजदारे कायनात का सामना याद करो। किस मुंह से हुजूर के पास जाएंगे? इमामुल अंबिया ताजदारे कायनात के गुलामों से हबा कहते हैं, एक जंग हुई ना तो काफिरों की औरतें भी कैदी बन गईं, उन्हीं में हातिम ताई की बेटी कैदी बन के आ गई। उसका दुपट्टा कहीं गिर गया था, सहाबी कहते हैं हुजूर की नजर पड़ी ना उस पे, गर्म रेत थी, नंगे पांव थे हुजूर के, आका दौड़ पड़े उस काफिर की बेटी की तरफ, दौड़ते जा रहे थे और कमली उतारते जा रहे थे, जाते ही काफिर की बेटी के सर पे डाल दी और फरमाया मेरी बेटी अपना जिस्म और सर ढांप लो। उसकी चीख निकली हातिम ताई की बेटी, कहने लगी मोहम्मद अरबी ये बात मुझे समझ ही नहीं आ रही, इतनी मोहब्बत से आज तक मेरे सर पे चादर मेरे सगे बाप ने नहीं रखी, तू दुश्मन हो के मेरा सर ढांप रहा। इमामुल अंबिया मुस्कुराए, फरमाया तू अभी मुस्तफा की शरीयत से वाकिफ नहीं। सुन, मेरा इस्लाम ये कहता है कि बेटी काफिर की हो फिर भी बेटी होती है। मेरी माँ बहनों बेटियों, जिस रसूल ने काफिर की बेटी का नंगा सर देखा था, दिल इतना तड़पा था कि अपनी कमली उसके सर पे डाल दी थी। आज उस रसूल का कलमा पढ़ने वालियों ने अपने सर और जिस्म नंगे कर लिए, मुस्तफा के दिल पे क्या बीत रही होगी। वो जो रह रहे हैं मदीने में, कोई उनको जाके ये दे खबर, वो चली है जोर की आंधियां के चमन हुजूर का उड़ चला। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों बेटियों, हाथ जोड़ता हूं, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो ये जहन्नम को जा रहा है, जिस रास्ते पर मैं चलाना चाहता हूं ये रसूल के मदीने जा रहा है। 4 दिन की जिंदगी का खेल है, आंखें बंद होगी, तन्हा कब्रों में उतर जाना है और हर एक ने अपने किए का तन्हा हिसाब और जवाब देना है। इमामुल अंबिया के गुलामों, हमारे पिंडी का वाकया है। एक फकीर चौक में बैठा रो रहा था, कुछ अर्सा पहले की बात, दुनिया गुजर रही थी, नंगे सर औरतें जा रही थी नंगे जिस्म लेकर, कोई पेजारों पे, कोई लैंड क्रूजर पे, धूम धड़ल्ले से दुनिया जा रही थी। उधर आजान हो रही थी, न किसी को खुदा याद, न रसूल याद, न कब्र याद, न क़यामत। फकीर बैठा था चौक में, दुनिया को देखता था, रोता था। एक बंदा करीब चला गया, उसने कहा फकीर साहब इतनी रौनकें, दुनिया हंस रही है, तू रो रहा है, क्यों रो रहा है? फकीर कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम इसलिए रो रहा हूं कि मेरी आंखें देख रही हैं, ये सारे जिसके मुजरिम हैं वो माफी देना चाहता है, मुजरिम माफी मांग नहीं रहे। मेरी आंखें देख रही हैं, उसकी रहमतें इंतजार में हैं कि ये झुक जाए तो मैं माफ कर दूं, मगर मुजरिम माफी मांगना नहीं चाहते, जिसके हैं वो देना चाहता है, इसलिए रो रहा हूं। उसी फकीर को उसी बंदे ने अगले दिन कब्रिस्तान में रोते देखा। बहुत बड़ा पिंडी का कब्रिस्तान, कब्रों के दरमियान बैठा रो रहा था, इधर कब्रें देखता था रोता था, इधर देखता था रोता था। वो करीब चला गया, उसने कहा फकीर साहब अजीब आदमी हो, आबादी में भी रोते हो, वीराने में भी, शहर में भी रोते हो और कब्रिस्तान में भी, वो अब क्यों रो रहे हो अल्लाह के बंदे? फकीर कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम अब इसलिए रो रहा हूं कि मेरी आंखें देख रही हैं, दुनिया माफी मांग रही है, वो माफी दे नहीं रहा है। अब कब्रें आग से भरी हैं, अब जहन्नम के बिच्छू डस रहे हैं, अब सांप डस रहे हैं, अब चीखती है दुनिया मौला माफ कर दे, आवाज आती है माफी का वक्त गुजर गया। वो लाखों रुपए लगवाए थे, बसावा में स्टेज बनवाए थे, जवानों को जज्बे दिए थे, तुम्हें इकट्ठा किया था, पिंडी से बंदा आया था, चीखता रहा था, अब वक्त गुजर गया, अब जहन्नम का अजाब तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। इससे पहले कि उन वादियों में उतरो जिन्हें कब्रें कहते हो, इससे पहले आंखें खोल लो। मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा फरमाते हैं दुनिया सो रही है, गफलत की नींद सो रही है, जब मरेंगे तब जाग जाएंगे, मगर फिर जागने का फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए अब वक्त है, वक्त है, वक्त है, अभी से अपने आप को शरीयत के रास्ते पे चलाओ।
इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। ताजदारे कायनात का फैज आज भी जारी है। अल्लाह की रहमतें आज भी बंदों को नवाजना चाहती हैं, लेकिन बंदर अगर झुकने वाला बन जाए और शरीयत के रास्ते पे चले, आज भी मदीने से फैज मिल सकता है। मैंने अपने भाइयों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इंतहाई गर्मी के इस वक्त में और महीने में इतनी अजीम मजलिस को बपा किया और फिर राबता करके मुझे वहां से बुलाया। भाई मुबशर हसन साहब, दीगर मेरे मोहतरम भाई इकबाल साहब और तमाम अफराद, एक एक बंदा, मैं सबका शुक्रगुजार भी हूँ, सबके लिए दुआगो भी हूँ। आप हमारे माशरा का एसेट हैं, बहुत बड़ा सरमाया है, जज्बे हक हैं और सच्चे हैं, सिर्फ इन्हें सही डायरेक्शन और रुख देने की जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे। आपने नकीब का इंतखाब भी ठीक किया। अब वक्त नहीं है कि मैं इस पर बहुत सारी चीजें अर्ज करना चाहता हूँ। अब एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा छलनी। हाँ जी, अच्छा, चलो ठीक। अब मेरे भाई की ख्वाहिश है, अच्छा है बच्चियां बैठी हैं, इन्होंने तवज्जो दिला दी। एक वाकया सुना था इन्होंने एक बच्ची का मेरी जुबान से, कहते हैं वो वाकया सुना था। इमामुल अंबिया के गुलामों, मैं ये जो सारा जोर लगा रहा हूं, मैं चाहता हूं आज भी वैसी बच्चियां पैदा हों, आज भी घरों का माहौल वैसा बन जाए जैसा वाकया ये भाई सुनवाना चाहते हैं आप। एक किताब है जिसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ, अव्वल से आखिर तक पूरी किताब दुरूद शरीफ से भरी है। खोलो तो दुरूद से शुरू होती है, बंद करो तो दुरूद पे खत्म हो जाती है। इतनी मोटी किताब है और चिश्तिया सिलसिले के जितने औलिया हैं वो वजीफे में उस किताब को रोज पढ़ते हैं। चैप्टर वाइज है, जुमे के दिन इतना पढ़ना है, फिर हफ्ते को इतना, फिर जुमे पे खत्म हो जाती है पूरी किताब। तो ये जो लिखने वाले थे वो मिस्र के बहुत बड़े आलिम और अल्लाह के वली थे, हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने वो किताब लिखी। किसी बंदे ने उनसे पूछा कि आपको ये कैसे ख्याल पैदा हुआ कि पूरी किताब ही दुरूद से भर दिया आपने? तो वो रो पड़े और फरमाने लगे, मेरे साथ एक वाकया पेश आया था और वहीं खड़े खड़े मैंने कसम खाई थी कि अब पूरी किताब दुरूद पे लिखूंगा। उन्होंने कहा कौन सा वाकया पेश आया? अब वो वाकया सुनने के लायक, मेरी माएं बहनें बेटियां गौर से सुना, क्योंकि बच्ची का वाकया है। वो कहते हैं मैं किसी गांव में गया, मिस्र के इलाके में, ये किसी में, मैं वहां गांव में गया और मैंने अभी असर की या जोर की नमाज पढ़नी थी और वुजू भी करना था। पानी की तलाश में था कि पानी मिले, वुजू करूं और नमाज पढ़ लूं। वो कहते हैं तलाश के बाद मुझे कुआं नजर आया। कुआं नजर आया, मैं गया कुएं पे, पानी निकाल के वुजू करता हूं। जब वहां पहुंचा तो वहां डोल और रस्सी नहीं थी। मैं परेशान हुआ कि अब पानी कैसे निकालूं, वक्त भी शार्ट हो रहा है, अब पानी कैसे निकालूं। मैं इधर उधर देख रहा था कि उसी कुएं के साथ किसी गरीब का जुड़वा मकान था, कच्चा सा घर, उसकी छत पर 7-8 साल की बच्ची खेल रही थी। कहते हैं मैं इधर उधर देख रहा था कि अब पानी कैसे निकालूं। उस बच्ची ने ना खेलना छोड़ दिया और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मन अंत कौन है आप? मैंने कहा अना मोहम्मद इब्न सुलेमान अल जजूली। मैंने कहा बेटी मैं मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली हूं। अब नाम तो पूरे मिस्र में दुनिया जानती थी। तो लड़की कहने लगी, 7-8 साल की बच्ची कहने लगी, चचा क्यों परेशान खड़े हैं? मैंने कहा बेटी वुजू करना है और यहां आया हूं कुएं पे और डोल और रस्सी नहीं है, अब परेशान इसलिए हूं कि पानी कैसे निकालूं। कहते हैं मेरी बात सुनकर वो बच्ची हंस पड़ी और बड़ा फसी जुमला कहा बच्ची ने। बच्ची हंस पड़ी, कहने लगी चचा बड़े अफसोस की बात, अंतल्लज़ी युस्ना अलैकल खैर व अंत ततहय्यरु बिमा तखरुजु बिहिल मा मिनल बिर। चचा तेरी विलायत के डंके बस्तियों में बज रहे हैं और कुएं से पानी भी नहीं निकलता। छोटी सी बच्ची कहने लगी तेरे नाम मिस्र में गूंजता है और कुएं से पानी भी नहीं निकलता आपसे। कहते हैं मैंने कहा मेरी बेटी शायद तू मेरी बात नहीं समझी, मैंने तुझे बताया डोल और रस्सी कोई नहीं, तो डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे निकालता? इतना गहरा कुआं, पानी कैसे निकलते? डोल भी ना हो, रस्सी भी ना हो। कहते हैं वो बच्ची नीचे नहीं उतरी, ऊपर से ही ना झुक गई कुएं की तरफ और हंस के मुझे कहने लगी चचा मैं बताती हूँ पानी कैसे निकालते हैं। कहते हैं लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम उस छोटी सी बच्ची ने कुएं में थूक दिया। कहते हैं मैं अंदाजा नहीं कर सका
कि उसका थूक नीचे पहले पहुंचा या पानी उछल के पहले बाहर निकला। कुआं फवारा बन गया। कहने लगी चचा पानी ऐसे निकलते हैं, अब कर ले वुजू, अब कर ले वुजू। कहते हैं मुझे तो वुजू भूल गया। मैंने कहा मेरी बेटी अब वुजू बाद में करूंगा। उक्सिमो के बिल्ला, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा उक्सिमो के बिल्ला बिमा निलते हाथ हिल मंजला, मैं तुझे अल्लाह की कसम देता हूं, पहले ये बता इस छोटी सी उम्र में इतने ऊंचे रुतबे कैसे पा लिए कि तेरे थूक के चंद कतरे कुएं को मुस्तरिब कर देते और मुनकलिब कर देते, फवारा बन जाता है कुआं। इस छोटी सी उम्र में ये दर्जे कैसे मिले? बच्ची हंस के कहने लगी इतने बड़े आलिम हैं, ये भी नहीं जानते कि ये दर्जे कैसे मिलते? मैंने कहा मैं जानता तो हूं, मगर तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं। बता इस छोटी सी उम्र में इतने ऊंचे रुतबे कैसे पाए? अब वो लड़की जवाब देने लगी, कहने लगी चचा फिर सुन, बेकसरत सलाती अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी छोटी उम्र न दे, इस छोटी उम्र में भी मैं हर वक्त अपने नबी पे दरूद पढ़ती रहती हूँ। मैं आटा गूंदती हूं तो दरूद पढ़ती रहती है, मैं कपड़े धोती हूं तो रसूल पे दरूद पढ़ती रहती है। तो चचा जो जुबान हर वक्त मुस्तफा पे दरूद पढ़ती रहे उसमें ये तासीरें आ ही जाती हैं। अब आप कर ले वुजू। कहते हैं जब वुजू के लिए झुका ना मैं, तो फिर कहने लगी मुझे, कहने लगी चचा जानते हैं वो कौन है जिन पर दरूद पढ़ के ये रुतबे मिलते हैं? मैंने कहा मैं तेरे लफ्जों के सदके जाऊं, जानता तो मैं हूं मगर पहचानती तू ज्यादा है, तू बता कौन है? अब लड़की ने फिर बड़ा फसी जुमला कहा, कहने लगी वो हैं इज़ा मशा फिल बर्र लकफर तअल्लकतिल वहुश बिअज़यालिही। चाचा वो हैं कि अगर किसी चटकिल मैदान में निकल जाए तो वैशी दरिंदे झाड़ियों से निकलकर उसकी काली कमली से लिपट जाते हैं। इतने करीम हैं कि जंगल के परिंदे भी उसके दामन से लिपट जाते हैं, पना लेते हैं। तो मेरी माँ बहनों बेटियों, जिन्हें इतना अजीम रसूल मिले, जितना अजीम इतना अजीम मिशन मिले, इतनी अजीम शरीयत मिले, इतना अजीम दीन मिले, वो उस दीन को छोड़ दें और अंग्रेज के रास्ते पे चलें और हिंदुओं के रास्ते पे चलें, तो ये बड़ी शर्म की बात है और बड़ी बदनसीबी की बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे भाइयों को सलामत रखे, इस गांव पर गैर फानी बरकतें नाज़िल फरमाए। मैं देख रहा हूँ दूर दराज से लोग तशरीफ लाए हैं। मेरे भाई मोहतरम अब्दुल गफूर साहब हैदराबाद थल से, जंग तक में बंदे देख रहा हूँ, कोट खैरा से आए हुए हैं, इतनी दूर से आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कदम कदम पे सबको अजर अज़ीम अता फरमाए। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, वमा अलैना इल्लल बलाग। आजाद इनामी वाजिब एहतराम हज़रत अल्लामा साहबजादा मोहम्मद उमर फैज कादरी दामत बरकतुहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे उलमा का साया तादीर हमारे सरों